मर्यादा बहुत निष्ठुर होती है। एक बार मर्यादा का सम्मान करने के लिए देवादिदेव महादेव को भी अपनी परमप्रिय नगरी काशी से निर्वासित होना पड़ा था। यह उस समय की बात है जब भृगु वंश में उत्पन्न राजर्षि रिपुंजय काशी में तपस्या कर रहे थे। उनकी सांसारिक चीजों में कोई रुचि नहीं थी। एक बार प्रजापति ब्रह्मा उनके आश्रम में पधारे और उन्हें आदेश दिया, तुम समुद्र वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन करो। मेरे प्रभाव से तुम्हें अतुलनीय सामर्थ्य प्राप्त होगी। नागराज वासुकी अपनी पुत्री अनंग मोहिनी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तुम इस संबंध को स्वीकार कर लो। देवता तुम्हें स्वर्गीय रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे। दिवोदयंती ब्रह्माजी के यह कहने के कारण रिपुंजय का नाम दिवोदास हो गया। रिपुंजय ने पूछा, पितामह, यह पृथ्वी तो मनुष्यों से भरपूर है। यहाँ एक से बढ़कर एक पराक्रमी क्षत्रिय भरे पड़े हैं। आप मुझे ही ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं? ब्रह्माजी, राजन, तुम धर्मात्मा हो, तुम्हारे शासन से देवता अनुकूल रहेंगे। शासक के धर्मात्मा होने से वृष्टि उत्तम होती है। इतिभीति अर्थात चूहे, टिड्डी, तोते, कीड़े आदि प्राणियों के उपद्रवों से तथा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओला, पाला, महामारी आदि उपद्रवों से प्रजा संत्रस्त नहीं होती। कोई स्वार्थी, भोगपरायण पापी नरेश शासक हो जाएगा तो प्रजा कष्ट पाएगी। रिपुंजय, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरा एक निवेदन है कि मैं शासक बनना तभी स्वीकार करूंगा कि देवताओं को स्वर्ग में और असुर नाग आदि को पाताल में रहना पड़ेगा। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। रिपुंजय दिवोदास ने राज्य में घोषणा करवा दी, देवता पृथ्वी का त्याग करके अपने लोक में चले जाए। असुर और नाग भी पृथ्वी लोक में न आए। मेरे शासनकाल में देवता स्वर्ग में, असुर और नाग पाताल में तथा मनुष्य, पशु आदि पृथ्वी लोक में रहकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। कोई भी दूसरे के लोक में बिना अनुमति के प्रवेश न करे, वहां अपना आवास न बनाए। इस आज्ञा का उल्लंघन ब्रह्मा की वाणी का उल्लंघन माना जाएगा। मंदराचल ने बहुत तपस्या की थी कि भगवान शंकर उसके यहाँ निवास करें। ब्रह्मा जी के वरदान के गौरव की रक्षा के लिए भगवान शंकर अपने गणों सहित मंदराचल पर चले गए। भगवान विष्णु भी वैष्णव तीर्थ को छोड़कर शिव के समीप मंदराचल पर जाकर रहने लगे। देवता, असुर, दानव सभी को कर्मलोक धरा आकर्षित करती थी, किंतु दिवोदास की आज्ञा का उल्लंघन करने का किसी में साहस नहीं था। यक्ष कुबेर ने अपने गुप्तचर गुह्यकों को पृथ्वी पर भेजा, परंतु उन्हें कोई पथभ्रष्ट परद्वेषी नहीं मिला। जहाँ केवल धर्मात्मा हो वहाँ कोई उपद्रव करने का साहस नहीं कर सकता। इंद्रादि देवताओं ने अनेक बार विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे असफल रहे। भगवान शिव का मन अपने नगर वाराणसी के लिए तड़पता रहता था। उन्होंने अपनी 64 योगिनियों को यह पता लगाने भेजा कि यदि दिवोदास के धर्माचरण में किंचित भी छिद्र मिल जाए तो उसे पृथ्वी से हटाने का प्रबंध किया जाए। दिवोदास के राज्य में कोई भी त्रुटि रहने के कारण वे योगिनियां अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहीं। वे महाराज दिवोदास के सम्मुख गईं और प्रार्थना करने लगी, आप सबके आश्रयदाता हैं, हम आपसे आश्रय की याचना करती हैं। दिवोदास ने उनकी बात मान ली। योगिनियां वाराणसी में ही बस गईं। अब भगवान शंकर ने सूर्यदेव को आदेश दिया कि तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे दिवोदास धर्मविरुद्ध आचरण करने लगे, किंतु प्रमादवश नरेश का अनादर मत करना। धर्म में स्थित मनुष्य का अपमान अपने लिए ही हानिकार होता है। दिवोदास में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार का सर्वथा अभाव है, इसलिए देवता भी उन्हें जीत नहीं सकते। यदि दिवोदास की आयु सीमा होती तो मैं प्रतीक्षा कर लेता, परंतु वह तो कालजयी है। यदि तुम्हारे किसी प्रयत्न से थोड़ा सा भी प्रभाव पड़े तो अपनी किरणों से वहां का रस शोषण करके अकाल उपस्थित कर सकते हो। सूर्यदेव ने अनेक रूप धारण किए। वे वाराणसी में कई वर्ष तक रहे, परंतु दिवोदास में उन्हें प्रमाद या धर्मच्युत जैसी कोई बात नहीं दिखाई दी। सूर्यदेव ने एक कूटनीतिक प्रयत्न किया। वे अतिथि बनकर दिवोदास के पास गए। सोचा था कि कोई दुर्लभ वस्तु मांगेंगे और अतिथि को संतुष्ट न कर पाने का अपराध दिवोदास पर लग जाएगा, परंतु इस प्रयत्न में भी वे असफल रहे। जिस पुरुष में धर्म संपूर्ण रूप से स्थित होता है, उसके संकल्प के सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता। सूर्य ने दानी का वेश ग्रहण किया, किंतु उन्हें कोई प्रतिग्रह स्वीकार करने वाला नहीं मिला। याचक बने तो कहीं से भी वे असफल होकर नहीं लौटे। ज्योतिषी बने परंतु उनसे कोई अपना भविष्य जानने नहीं पहुंचा। तार्किक बने परंतु प्रजा में इतनी धर्म निष्ठा थी कि उनके तर्क सुनकर लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगते थे। जटाधारी दिगंबर बने तो जनता से श्रद्धा तो मिली, परंतु कोई भी उनका शिष्य बनने को तैयार नहीं हुआ। सपेरा बने,
कथावाचक बने, अनेक रूप धारण किए, परंतु सूर्यदेव दिवोदास की प्रजा में कोई तर्क, कोई भविष्यवाणी, कोई चमत्कार दिखाने में असमर्थ रहे। स्त्रियों को भी सत्यपथ से न डिगा सके। भगवान सूर्यदेव भी शिव की योगिनियों की तरह दिवोदास से आश्रय की याचना करने लगे और वहीं बस गए। सूर्यदेव के न लौटने पर शिवशंकर ने ब्रह्मा जी को भेजा। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर दिवोदास से मिलने आए। उन्होंने हाथ में जल और अक्षत लेकर राजा के लिए स्वस्ति पाठ किया। राजा ने उनका सत्कार किया, उनके आगमन का कारण पूछा। वृद्ध रूपी ब्रह्मा ने कहा, हे राजन, मैं आपकी इस पावनपुरी में यज्ञ करना चाहता हूँ। इस कार्य को मैं आपसे सहायता चाहता हूँ। राजा ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। वाराणसी में जहाँ रुद्र सरोवर था वहाँ यज्ञ होने के कारण उस स्थल का नाम दशाश्वमेघ पड़ गया। बाद में गंगा जी के अवतीर्ण होने पर उस सरोवर को अपने भीतर अंतर्हित कर लिया। यज्ञ पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने भी राजा से वहीं बसने की याचना की। राजा ने उनके रहने के लिए एक आवास बनवा दिया। जब ब्रह्मा जी भी काशी में ही बस गए तो भगवान शिवजी ने अपने पुत्र गजानन को वाराणसी भेजा। वे ज्योतिषी के रूप में घर घर जाकर लोगों को उनका भविष्य बताने का काम करने लगे। उनकी ख्याति राजमहल में भी पहुंची। महारानी लीलावती महाराज दिवोदास से कहने लगी, नगर में एक ज्योतिषी आए हैं। कहा जाता है कि वे वेदों के साक्षात मूर्ति हैं। हमें उनके दर्शन करने चाहिए। महाराज दिवोदास ने ज्योतिषी जी को आदर के साथ राजमहल में आमंत्रित किया। वे ज्योतिषी जी से बोले, भगवान ब्रह्मा जी ने मेरे ऊपर प्रजा की व्यवस्था का भार सौंपा है। उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना पड़ रहा है, परंतु मेरा मन प्रारंभ में ही सब कर्मों से विरक्त है। भविष्य के गर्भ को देखकर मेरे लिए इन कर्मों से छुटकारा मिलकर भगवान के चरणों के स्मरण का कोई योग है। गणेश जी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने भविष्य देखकर बताया कि आज से 18वें दिन उत्तर दिशा से कोई आया ब्राह्मण उन्हें उपदेश देगा। बिना हिचक उसके उपदेशों का पालन करोगे तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। 18वें दिन गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा के पास आए। उन्होंने भी वाराणसी में अपने लिए स्थान की याचना की। राजा ने उन्हें अनुमति दे दी। गणेश जी भी वाराणसी में गणपति क्षेत्र में रहने लगे। महादेव ने देखा कि गजानन भी वाराणसी से नहीं लौटे तो उन्होंने विष्णु जी से वाराणसी जाने का प्रस्ताव किया और कहा, आप भी वैसा मत करना जैसा पहले लोगों ने किया है, अर्थात आप वहां पर मत बस जाना। श्रीहरि ने वाराणसी पहुंचकर गंगा और वरुण के संगम पर अपने चरण धोए। वहां इससे पादोदक तीर्थ प्रकट हुआ। भगवान श्रीहरि ने हाथ में एक पुस्तक लेकर ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया। गरुड़ शिष्य के रूप में उनके पीछे चल रहे थे। शिष्य ने अपना नाम विनय कीर्ति रखा। सार्वजनिक स्थान पर बैठकर वे अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे। उनका उपदेश सुनने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। गणेश जी ने दिवोदास के मन को विरक्त कर दिया था। श्रीहरि जब पंडित के रूप में राजा के पास आए तो राजा ने उनका पूरा सत्कार किया। राजा ने उनसे प्रार्थना की, राजा के भार से मैं क्लांत हो गया हूँ। सांसारिक कार्यों से मेरा मन विरक्त हो गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कहाँ शांति प्राप्त हो सकती है? आप कोई मार्ग बताइए जिससे कर्म बंधन का नाश हो। श्रीहरि ने कहा, जो मैं कहता वही तुमने कह दिया है। तपस्या के द्वारा तुमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए तुम्हें मुमुक्षा जागृत होनी ही चाहिए था। मेरी समझ में तुम्हारा एक ही अपराध है कि तुमने शिवजी को वाराणसी से दूर कर दिया है। इस अपराध की शांति के लिए तुम शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा करो। इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। आज से 7वें दिन एक विमान आएगा, वह तुम्हें शिवलोक ले जाएगा। वाराणसी सेवा का यही फल है। दिवोदास इससे अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण रूपी हरि ने राजा से उस पुरी में रहने की आज्ञा ली। वे पंचगंगा पंचनंद पर बस गए। राजा ने मंत्रियों की, अपने पुत्रों की, प्रजा के गणमान्य पुरुषों की एक सभा बुलाए। राजा ने सभा को ब्राह्मण की बात सुना दी। मुझे इस लोक में केवल 7 दिन और रहना है। राजा ने अपने बड़े पुत्र समरंजय का राजतिलक किया। इसके बाद गंगा तट पर एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। इसमें दिवोदासेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। 7वें दिन वे उस लिंग का पूजन करके प्रणिपात के अनंतर स्तुति कर रहे थे, तभी आकाश से दिव्य विमान उतरा। शूलखट्वांगाधारी शिव पार्षद उस विमान से उतरकर राजा के समीप आया। उसने राजा को दिव्य मालाओं से, दिव्य गंध से, दिव्य वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत कर विमान में बैठाया। उस विमान में दिवोदास बैठकर शिवधाम चले गए। श्रीहरि ने गरुड़ को मंद्रांचल भेज दिया।
भगवान शंकर पार्वती के साथ वृषभ पर बैठकर सब गणों को साथ लेकर वाराणसी आए। श्रीहरि, ब्रह्मा जी, सूर्यदेव, गणेश आदि ने शंकर भगवान का स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने स्वस्ति पाठ किया। गणेश जी और श्रीहरि को अपने समीप बैठाया। ब्रह्मा जी, सूर्यदेव और योगियों ने इसके लिए क्षमा मांगी कि हम काशी आग लौट नहीं सके। देवोदास सर्वथा निर्दोष थे, हम उनके विरुद्ध कुछ भी करने में असमर्थ थे। वाराणसी का प्रलोभन हमें कहीं जाने नहीं देता था। आप हमारे अपराध को क्षमा करें। नंदी की प्रार्थना पर उमा और महेश्वर ने दिव्य रथ पर बैठाकर नगर में प्रवेश किया। ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की। हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। भविष्य में आप कभी इस पुरी का परित्याग न करें, यह हमारी प्रार्थना है। शिवजी ने ब्राह्मणों को एवमस्तु कह दिया। तब से शिवजी ने मर्यादा स्थापित की, काशी पृथ्वी का अंश नहीं मानी जाएगी। महाप्रलय में भी इसका विनाश नहीं होगा। मैं काशी को अपने